Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and I am your computer teacher. आज हम चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें चंद डेफिनेशंस यानी शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। चूंकि ये डेफिनेशंस और लॉन्ग क्वेश्चन इंटर रिलेटेड थे, इसलिए हम आज इनको एक साथ ही डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक्स को देखते हैं। आज सबसे पहले तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सोर्स कोड क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन। लिंकर, इसका काम देखेंगे, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और लोडर क्या काम करता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब मूव करेंगे और उसमें हमने एक प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखनी है। यानी सबसे पहले प्रोग्राम क्रिएट कैसे करना है, नया प्रोग्राम लिखने का तरीका, एडिट कैसे करना है, पुराना प्रोग्राम बना पड़ा है उसको ओपन करके एडिट कैसे करेंगे, फिर प्रोग्राम सेव के स्टेप्स, कंपाइल कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे होगा और आउटपुट कैसे आएगी। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है, इसको डिस्कस करेंगे। और पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए इंट्रोडक्शन के बाद आज अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है। आप अगर सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर हमारा याद करें, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिस्कस की थी। उसमें ये 2 टर्म्स हमारे जेर गौर आई थी। हमने देखा था आमतौर पर हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिखे हुए प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। और सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड, इट इज ऑल्सो नोन एज सोर्स प्रोग्राम। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होती है। तो हम कहेंगे कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली, फर्स्ट इट इज ट्रांसलेटेड, देन इट इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल टू द कंप्यूटर। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जितने प्रोग्राम लिखे जाएंगे वो सोर्स कोड में आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड वो कोड है जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और आमतौर पर सोर्स कोड को भी किस में कन्वर्ट किया जाता है, मशीन लैंग्वेज में। तो द ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज फॉर्म इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। और सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर हाई लेवल लैंग्वेजेस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के साथ भी एक ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है, जो असेंबली के सोर्स कोड को किस में चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में यानी मशीन कोड में। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 चीजें हैं, एक लिंकर और एक लोडर। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आइए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने चंद प्रोग्राम्स बनाए थे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम भी देखा था। अब आप उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के स्टेप्स को समझने के काबिल हो गए हैं, तो इस डायग्राम को आप बआसानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कोई हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हुए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब वो हाई लेवल लैंग्वेज आपने कौन सी चूज की है, सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज के अंदर आपने एक बेसिक प्रोग्राम लिख लिया, जिसमें चंद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे, मेन फंक्शन लिखा, उसकी बॉडी बनाई, उसमें चंद आपने स्टेटमेंट्स ऐड कर ली, और आपकी तरफ से ये कंप्लीट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स क्या होगा, चूंकि ये हाई लेवल में लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये प्रोग्राम होगा सोर्स प्रोग्राम। और ये फाइल जो आपने बनाई है, ये फाइल क्या कहलाएगी, सोर्स फाइल। और आमतौर पर आप इस फाइल को बना के सेव करेंगे। सेव करने का प्रोसीजर हम आगे डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस फाइल को सेव किया और इसका नाम रखा first.c। तो ये जो पहली फाइल, आप एक प्रोग्रामर हैं, आपने ये फाइल बनाई, आपकी फाइल में सोर्स कोड है और आपकी फाइल क्या कहलाती है, सोर्स फाइल।
और इसका नाम जब रखेंगे तो इसकी एक्सटेंशन डॉट सी रखी जाएगी। तो फर्स्ट फाइल दैट इज क्रिएटेड बाय यूजर इज नोन एज फोर्स फाइल एंड इट्स नेम इज फर्स्ट डॉट सी। अब क्या ये कोड डायरेक्टली अगर आप कंप्यूटर को देंगे तो वो अंडरस्टैंड करेगा? ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। इसका मतलब है सी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए आपने क्या यूज करना है? कंपाइलर। वो कंपाइलर क्या करेगा? आपके सोर्स कोड को किस में चेंज कर देगा? मशीन लैंग्वेज की कोड में। और ये मशीन कोड जो इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस है, ये जिस फाइल में होगा वो फाइल क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट फाइल। तो ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर ने जनरेट किया और इस ऑब्जेक्ट कोड की जो फाइल बनी, जिस फाइल में ये ऑब्जेक्ट कोड मौजूद है वो ऑब्जेक्ट फाइल कहलाई। और ऑब्जेक्ट फाइल कौन क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम सोर्स कोड एंड द रिजल्टिंग फाइल इज नोन एज ऑब्जेक्ट फाइल। और ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट ओबीजे। तो आपने जो फाइल बनाई थी नाम उसका सेम है, जो कंपाइलर ने फाइल बनाई उसका नाम भी सेम है। फर्क किस चीज में है? एक्सटेंशन पे। आपकी सोर्स फाइल की एक्सटेंशन है डॉट सी, कंपाइलर ने जो इसका ट्रांसलेटेड फॉर्म बनानी है नाम वो इसका सेम रखेगा, लेकिन इसकी टाइप क्या होगी? डॉट ओबीजे। तो फर्स्ट डॉट ओबीजे इज क्रिएटेड बाय कंपाइलर। अब आगे देखते हैं, ये भी मशीन लैंग्वेज की कोडिंग है लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है। अभी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो लाइब्रेरी फंक्शंस इस्तेमाल किए हैं उनकी अवेलेबिलिटी इस प्रोग्राम के कोड के साथ मर्ज करनी है। अब इस ऑब्जेक्ट कोड के लिए एक और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। जैसे कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज के साथ आता है, इसी तरह लिंकर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सी टर्बो सी के सॉफ्टवेयर का हिस्सा है और ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये करता क्या है? आपके रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट कोड को जो कंपाइलर ने बनाया है, ये इस ऑब्जेक्ट कोड को मिक्स करता है डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स से और इसके अंदर जो जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को लाइब्रेरी फाइल से एक्सट्रैक्ट करता है और आपके मशीन कोड के साथ उसको मिक्स करके एक थर्ड फाइल बनाता है। वो फाइल क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो कंपाइलर ने क्या बनाई? ऑब्जेक्ट फाइल। लिंकर ने क्या बनाई? एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम भी सेम होगा यानी फर्स्ट, लेकिन इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? डॉट ईएक्सी होगी। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल डायरेक्टली कंप्यूटर पे रन कर सकती है और आपको आपकी जो भी आउटपुट है इस प्रोग्राम की वो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल में होगी। अब जब लिंकर ने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी, अब आपको मालूम है कोई भी प्रोग्राम या फाइल उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक कि उसको आप मेन मेमोरी में लोड ना करें, और मेन मेमोरी आपकी है रैम। इसका मतलब है अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जो ट्रांसपोर्टेशन के फराइज सर अंजाम दे, यानी इस फाइल को उठा के मेमोरी में रखे ताकि उसे एग्जीक्यूट करके आउटपुट दी जा सके। इस मकसद के लिए एक तीसरा सॉफ्टवेयर है लोडर। जैसे कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था जिसने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, उसी तरह लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था जिसने ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लाइब्रेरी फाइल्स मिक्स करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई। इसी तरह लोडर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करेगा? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठाएगा, मेमोरी में लोड करेगा और आपका सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ये स्टूडेंट्स एक आपकी प्रोग्राम की डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल थी। इसमें जो इतना काम है कंपाइल करने वाला, ये कंपाइलर का काम कौन करेगा? कंपाइलर। और कंपाइल करने के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करेंगे यानी इस प्रोसेस के लिए वो होगी Alt + F9 यूज टू कंपाइल अ प्रोग्राम। इसके बाद जो लिंकर का काम है, लिंक करने के लिए एक शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, वो है F9। ये लिंकिंग की शॉर्टकट की है। और कंप्लीट प्रोसेस जिसमें आप चाहते हैं सोर्स कोड लिखें डायरेक्टली विदाउट एनी एरर, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूशन हो जाए, तो ये कंप्लीट स्टेप ये कहलाता है रन या एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो Ctrl + F9। तो आप प्रोग्राम लिखें, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, Ctrl F9 का बटन प्रेस करें। Ctrl F9 की इसको कंपाइल करेगी, लिंक करवाएगी, लोड करवाएगी और आप तक आउटपुट पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट्स,
इसमें सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। अब देखिएगा लिंकर को अगर डिफाइन करना आ जाए तो हम लिंकर को कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंबाइंस ऑब्जेक्ट कोड, किसको कंबाइन करेगा, ऑब्जेक्ट कोड को। किसके साथ कंबाइन करेगा, एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। और क्रिएट क्या करेगा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .exe होगी। एंड दिस होल प्रोसेस इन विच एन exe फाइल इज क्रिएटेड बाय अ लिंकर इज नोन एज लिंकिंग प्रोसेस। तो जब भी लिंकिंग का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने को आए, ये 2-3 बातें आप बता सकते हैं। फिर बात आती है लोडर की। व्हाट इज अ लोडर, इट इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए द लोडर लोड्स अ फाइल इन द मेन मेमोरी टू एग्जीक्यूट। तो स्टूडेंट्स, ये आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए आप वैसा जवाब दे देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आपसे बहुत सारे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पूछता है व्हाट इज एन इनपुट टू अ कंपाइलर। तो देखिएगा कंपाइलर की इनपुट क्या है, सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड। इसी तरह आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर, तो आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। इसी तरह आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन आउटपुट ऑफ लिंकर, तो लिंकर की आउटपुट क्या होगी स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल। आपसे पूछा जा सकता है डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो आप क्या बताएंगे, .exe। इसी तरह आपसे पूछा जाए डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल, आप बताएंगे .obj। इसी तरह आपसे पूछा जाए अ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू लोड अ प्रोग्राम इन मेन मेमोरी, तो वो क्या होगा, लोडर होगा। तो आप अगर टॉपिक ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें तो आपको उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे, आप लिखने के काबिल हो जाएंगे। एमसीक्यूज पूछे जाएं वो भी इसकी लॉजिक आपको लेक्चर समझा देगा। तो ये हमारी चंद डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट टॉपिक आइए फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की जानिब, जिसमें हमसे पूछा जाएगा हाउ टू क्रिएट अ फाइल, आपने फाइल बनानी कैसे है, या ऐसे पूछा जा सकता है हाउ टू एडिट अ फाइल। क्रिएट करने का मतलब है आपने नई फाइल क्रिएट करनी है, और एडिट का मतलब क्या है, आपने पहले से एक प्रोग्राम बना पड़ा है उसको ओपन करना है। यानी न्यू फाइल किस में आएगी, क्रिएट में, और मौजूदा फाइल जिसको आप ओपन करके उसमें कोई चेंज परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आएगा एडिट में। तो पहले आप फाइल क्रिएट करेंगे या बनी हुई फाइल को एडिट करेंगे, इन दोनों में से एक काम होगा। जब आपने प्रोग्राम लिख लिया या उसे एडिट कर लिया, अगला काम आप उसे क्या करते हैं, सेव। तो आगे हमें सेव करने का प्रोसीजर बताना है। सेव करने के बाद आपने इस फाइल को कंपाइल करना है। अगर कंपाइलेशन हो गई तो यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर कंपाइलेशन ना हुई, कोई एरर आ गया, तो आप वापस मूव करेंगे किसके ऊपर, एडिट के ऊपर। यानी अगर कंपाइलेशन नो तो एडिट, और अगर कंपाइलेशन यस तो फिर क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इन 4-5 प्रोसेसेस जो हमने लिखे इनको हमने एक्सप्लेन करना है। अब आपको मालूम है टर्बो सी की जो एनवायरनमेंट है वो एक डॉस बेस है। इसमें जो शॉर्टकट कीज इस्तेमाल होती हैं वो वर्ड एक्सेल वाली शॉर्टकट कीज से डिफरेंट है। यहां आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो माउस से भी परफॉर्म कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हर प्रोसेस अगर आप दोनों तरीके से लिख दें तो आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन टर्बो सी, अगर आप इसको माउस से परफॉर्म करें तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, और अगर कीबोर्ड से परफॉर्म करें तो इसके स्टेप्स क्या होंगे। माउस से अगर आप इसे परफॉर्म करते हैं तो आप सबसे पहले फाइल के मेन्यू में जाएंगे, और फाइल के मेन्यू में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, और एक टर्बो सी के एडिटर के अंदर एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, और इसमें आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। यही काम अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो Alt+F का बटन प्रेस करेंगे तो फाइल का मेन्यू ओपन हो जाएगा,
और इसके साथ अगर एन का बटन भी प्रेस कर लेंगे तो यही फंक्शन जो फाइल मेन्यू में परफॉर्म हुआ था कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस एफ प्लस एन से परफॉर्म हो जाएगा। या कीबोर्ड वाली ऑप्शन यूज कर लें या माउस वाली ऑप्शन यूज कर लें। इसी तरह हाउ टू एडिट अ फाइल, इस काम के लिए भी आप कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, माउस यूज कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो क्या प्रोसीजर है, इसके लिए एक शॉर्टकट की है और वो शॉर्टकट की क्या है, F3। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा। माउस से अगर आप ओपन करते हैं तो फाइल मेन्यू में जाएंगे और ओपन की ऑप्शन आएगी। अगर कीबोर्ड से करेंगे तो F3 इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ फाइल। अब जब आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स में आप सर्च करेंगे फाइल का नेम और ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल आपकी एडिटर के अंदर ओपन हो जाएगी। तो ये या तो हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट स्टेप है वो सेव की ऑप्शन है। अब सेव की ऑप्शन भी कीबोर्ड से आप डिस्कस कर सकते हैं, माउस वाली ऑप्शन भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से डिस्कस करते हैं तो आपकी शॉर्टकट की सेव करने के लिए F2 होगी। आप F2 के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और डायलॉग बॉक्स में आप फाइल का नेम लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट जो नेम आ रहा होगा उस नेम के लिए एक कन्वेंशन इस्तेमाल होती है, नो नेम 00.cpp। CPP स्टूडेंट C++ की फाइल एक्सटेंशन है। चूंकि आप C में काम कर रहे हैं, आप यहां जो भी फाइल का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं फर्स्ट, तो आप फर्स्ट के साथ .c लगाएंगे। तो सेव करते हुए जब आप फाइल का नाम देंगे आपने एक्सटेंशन .c रखनी है। इसी तरह माउस से अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो फाइल के मेन्यू में आप क्लिक करेंगे और सेव की ऑप्शन आएगी। इसी तरह डायलॉग बॉक्स आएगा, नाम रखेंगे और फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, फाइल आपने बनाई, उसको सेव कर लिया, अब आप उसे कंपाइल करना चाह रहे हैं। कंपाइल करने का ये फायदा, अगर आपके सोर्स कोड में कोई एरर्स हैं तो वो हाईलाइट हो जाएंगे और अगर नहीं है तो सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए कंपाइल के लिए अगर आप माउस की ऑप्शन यूज करते हैं तो कंपाइल का मेन्यू है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सी ऑप्शंस आएंगी और आपने उसमें से कंपाइल ही चूज करना। तो मेन्यू का नाम भी कंपाइल है और ऑप्शन का नाम भी कंपाइल है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो वो शो कर देगा, एरर नहीं होगा तो वो आपको सक्सेसफुल कंपाइलेशन का मैसेज दे देगा। अगर आपने इस ऑप्शन को भी कीबोर्ड से कवर करना है तो उसके लिए अभी हमने एक शॉर्टकट की डिस्कस की थी, वो थी Alt प्लस F9। ये वही काम करेगी जो इस माउस वाली ऑप्शन ने की थी। और इसके बाद फाइनली आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। उसके लिए अगर माउस से यूज करें तो उसमें रन का मेन्यू होगा और रन की ऑप्शन होगी। और अगर आप इसे कीबोर्ड से परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो अभी हमने इससे पहले शॉर्टकट की डिस्कस की थी, कंट्रोल प्लस F9। तो स्टूडेंट्स, ये 5 स्टेप्स थे जो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे? हाउ टू क्रिएट, एडिट, सेव, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन टर्बो सी एडिटर। तो जब आप हर स्टेप को कीबोर्ड और माउस की पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर देंगे तो आपका इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ तैयार हो जाएगी और आप इसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज यहां पर इसका इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को ध्यान से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।